दिया शर्मा हेयर। आज के ब्लॉग में मैं आपको हिमाचल घुमाने लेके जा रही हूँ। तो आइए चलते हैं हिमाचल की तरफ। तो सुबह हम 5 बजे हमारी बस यहाँ से निकल चुकी थी। तो मंदिर वालों के साथ हम लोग जा रहे थे। हमारी यहाँ से 3 बसेस गई थी। तो हम लोग तीसरी बस में बैठे हुए थे। मैं, मेरी ताई जी और मेरी मासी जी गए थे साथ में। तो जो मॉर्निंग का जो व्यू था ना हिमाचल का, वाओ क्या व्यू था यार। मतलब जो बाहर पहाड़ और वो जो मतलब मॉर्निंग में जो सनराइज देखने को मिला यार, क्या मतलब क्या मज़ा आ रहा था वो देखने में। इतना प्यारा सूरज चमक रहा था मॉर्निंग में। और मतलब जो बाहर की ठंडी ठंडी हवाएं, मतलब वो जो व्यू था ना, मतलब कोई इमेजिन नहीं कर सकता वो जो मॉर्निंग के व्यू था। तो सुबह सुबह हम लोग निकले यहाँ से। तो मंदिर वालों के साथ ऑब्वियसली गए थे। हम लोग 3 देवियाँ गए थे, ज्वाला देवी, चिंतपूर्णी और बगलामुखी। तो हम सबसे पहले हमारी डेस्टिनेशन है चिंतपूर्णी। तो हम वहाँ के लिए घर से निकल जाते हैं 5 बजे। तो जब हमारी जैसे जैसे बस थोड़ी थोड़ी हाइट पे जाना शुरू होती है तो बाहर का व्यू है वो वैसे वैसे और भी ज़्यादा खूबसूरत होता जाता है। तो जैसे जैसे हम थोड़ा हाइट पे पहुँच रहे हैं तो जो आंटियाँ वगैरह हमारे साथ गई थी मंदिर वाली, तो वो सारे भजन गाते गाते गए। एक आंटी का जो एक्साइटमेंट लेवल था वो ख़त्म ही नहीं हो रहा था। उनमें इतनी एनर्जी थी कि वो मॉर्निंग में बिना कुछ खाए पिए इतने अच्छे अच्छे भजन गा रहे थे। मतलब कॉन्टीन्यूसली विदाउट अ ब्रेक वो इतने अच्छे अच्छे भजन गाते जा रहे थे पूरे रास्ते। जब तक हम लोग फर्स्ट डेस्टिनेशन पे नहीं पहुँचे तब तक वो गाते रहे। और धीरे धीरे जैसे हम लोग माउंटेन्स की तरफ बढ़ते जा रहे थे, हाइट पे पहुँचते जा रहे थे, बाहर का जो व्यू था यार, वो जो मतलब दिख रहा था ना वो अमेजिंग। एंड धीरे धीरे हम लोग पहुँचे दरिया के पास। और दरिया के अंदर जो सूरज की मतलब जो रिफ्लेक्शन था वो इतना प्यारा लग रहा था, इतना ज़्यादा प्यारा दिख रहा था। मेरा दिल तो कर रहा था यहीं उतर जाऊँ, यहीं रह जाऊँ मैं बस। वाओ। तो ऊपर जाते हमें भेड़ बकरियाँ में चराते हुए लोग दिख रहे थे। मॉर्निंग में वो जो सूरज की किरणें पड़ रही थी ना फेस पे, वाओ क्या मज़ा आ रहा था यार। तो मतलब एनर्जी लेवल गा के जब हम लोग थोड़ा सा सफ़र 3-4 घंटे का हुआ, सबका एनर्जी लेवल थोड़ा सा लो हो चुका था, लेकिन फिर भी फुल ऑन एनर्जी थी। हम फाइनली अपनी फर्स्ट स्टेशन पे पहुंच जाते हैं चिंतपूर्णी। तो इतनी लंबी लाइन्स थी ना वहाँ पे कि पूछो ही मत। एक तो था संडे और दूसरी कि ऐसा ही टाइम पीरियड है, मतलब नवंबर अक्टूबर में ऐसा मौसम होता है कि ना ज़्यादा ठंड होती है, ना बारिश होती है, और ना ही कुछ होता है। तो इसीलिए मोस्टली लोग इसी सीज़न में मतलब इसी टाइम में घूमने जाते हैं अलग अलग जगह पे। तो इसीलिए इतना, ऊपर से संडे, इतना रश था, इतना ज़्यादा रश था। लेकिन ये था कि दर्शन आराम से हुए। हम धीरे धीरे जयकारे लगाते हुए, माता रानी के भजन गाते हुए फाइनली हम लोग मंदिर तक पहुंचते हैं। धीरे धीरे एक एक कदम माता रानी का नाम लेते हुए, भजन गाते हुए, जयकारे लगाते हुए धीरे धीरे एक एक कदम हम लेते हैं। तो फाइनली हम लोग मंदिर के पास जब पहुँचे हैं, जो मंदिर के अंदर की डेकोरेशन थी ना वो इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव थी, इतनी ज़्यादा प्यारी थी कि पूछो ही। मतलब जैसे ही हम लोग मंदिर के अंदर एंटर करते हैं, वो जो रेलिंग उन्होंने लगाई हुई थी इतना प्यारा, वो ऊपर फ्लावर्स वगैरह, एंड जो सामने से भवन जो येलो ब्राइट येलो कलर से चमक रहा था ना, वाह यार क्या लग रहा था। जैसे जैसे एक एक कदम मतलब मंदिर की ओर बढ़ता जा रहा था, एक्साइटमेंट और भी बढ़ती आ रही थी अंदर से देखने की। तो फाइनली जब हम लोग वो द्वार के बाहर पहुंचते हैं मंदिर के, तो इतना प्यारा लग रहा था। अंदर कैमराज अलाउड नहीं थे, लेकिन मैं फिर भी थोड़ी सी छोटी सी वीडियोस बनाई हुई, लेकिन उन्होंने कैमरा हमारा बंद करवा दिया। फाइनली हम लोग वहाँ से माथा वाथा टेक के वहाँ से फाइनली निकलते हैं। तो हम लोग चिंतपूर्णी से निकल चुके हैं, माथा वगैरह टेकते हुए, कैमरा अलाउड नहीं था इसलिए रिकॉर्ड नहीं कर पाई। तो हम लोग निकलते हैं सेकंड डेस्टिनेशन की तरफ, ज्वाला देवी। तो जब हम नीचे आ रहे थे, वो जो उतराई तो वो जो बाहर का व्यू था, वाओ यार क्या लग रहा था वो भी। हम लोग यहाँ से निकलते हैं और धीरे धीरे हमारा निकल जाती है सेकंड डेस्टिनेशन की तरफ। तो हम लोग धीरे धीरे हमारी बस चल रही होती है, जो सबका एनर्जी लेवल है वो ऑलमोस्ट सबका हाफ हो चुका होता है, क्योंकि सुबह से 5 बजे से घर से बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए तो हम लोग वहाँ से निकलते हैं। तो धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं तो पूरी नज़र पड़ते हैं लेफ्ट विंडो की तरफ। देखती हूँ बाहर का जो नज़ारा होता है भाई साहब, सामने पहाड़ों पे बर्फ पड़ी है यार, क्या खूबसूरत लग रहे थे वो पहाड़। तो मतलब प्यारा लग रहे थे, वैसे पूरी एक
लाइन में। तो फिर धीरे-धीरे आगे जाते हैं तो आगे दूर से पहाड़ दिखना शुरू होते हैं हमें। तो मतलब वो जो बाहर का जो मतलब पहाड़ों में जाके जो खुशी मिलती है ना, वो लिटरली कहीं नहीं मिलती। मतलब जो माउंटेन एरिया जो हिल स्टेशंस होते हैं ना, वहाँ के मज़े और वो नज़ारे कोई एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता आप लोगों को। फिर जैसे हम लोग धीरे-धीरे आगे बढ़ते हैं, वही पहाड़ी घर वगैरह हमें दिखते हैं, इतना प्यारा लगता है ना। फाइनली हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँचते हैं। हम अपनी बसेस पार्किंग में लगा के आगे चलते जाते हैं। तो थोड़ा सा डिस्टेंस था जो हमें पैदल ही तय करना था, तो हम लोग चलते फाइनली द्वार के बाहर तक पहुँचते हैं। और फिर काफ़ी लोग पीछे ही थे, अभी हम लोग ही सिर्फ आगे थे। सबसे आगे हम लोग ही थे, मैं, मेरी ताई जी, मेरी मासी जी। तो बाकी सब हमारे जो भी साथ आए थे बसेस वाले, तो सारे सब पीछे ही थे हमारे मेंबर्स। तो हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, शॉप से प्रसाद वगैरह लेके फाइनली हम लोग पहुंच जाते हैं सीढ़ियों तक। तो पीछे लोग अभी काफ़ी टाइम लगाते हुए ऐसे शॉप्स वगैरह देख रहे थे कि वहाँ पे क्या क्या सामान वगैरह है। तो हम लोग जब आगे आते तब ज़्यादा रश होता है, संडे था ऑब्वियसली। तो एक तो था भी टाइम, मतलब 12-1 बजे का टाइम था, तो सब लोग वहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ और इतनी धूप। मतलब हम लोग जब स्वेटर्स वगैरह पहन के गए थे और वहाँ पे जाके धूप में स्वेटर्स, इतनी ज़्यादा सफोकेशन, इतने रश में घबराहट हो रही थी। तो हम लोग तो जैसे तैसे निकल आए, मैं और मेरी टाइम में। लेकिन बाकी जो लोग लाइनों में फंसे हुए थे, उनका निकलना वहाँ से नामुमकिन लग रहा था उस दिन, क्योंकि हम लोग सबसे फ्रंट मतलब आगे थे। हम लोग तो जैसे जैसे करके दर्शन करके आ गए, लेकिन जो लोग पीछे फंसे हुए थे उनका निकलना इम्पॉसिबल ही लग रहा था इस दिन पे। तो फिर हम लोग तो निकल आए, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हम लोगों को हो गया। फाइनली हमने लोगों को खरीदा, फाइनली सब लोगों के दर्शन पूरे हो गए और हम लोग फिर जाते हैं बस की तरफ और हम निकल जाते हैं अपनी थर्ड एंड लास्ट डेस्टिनेशन की तरफ, बगलामुखी की तरफ। तो चलते हैं, सबकी एनर्जी लेवल 50 से अब आ जाता है 30% पे। फाइनली वीडियो रिकॉर्ड करने के टाइम मेरी आँख लग गई थी, सोच रही थी। हम लोग पहुँच गए बगलामुखी। वहाँ की एक स्पेशलिटी है येलो कलर, और मैं भी येलो कलर पहन के गई थी, जो अच्छा लग रहा था। मैं पूरी मंदिर के साथ मैच कर रही थी, लेकिन वहाँ पे भी फोटोज वगैरह खींची। मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला, तो मैं कोई पिक्चर अपलोड नहीं कर पाई वहाँ की, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी और मुझे सोना था। तो वहाँ पे जो मंदिर वगैरह है, वहाँ पे भी सब कुछ, वहाँ पे एक खासियत है कि वहाँ पे सब कुछ येलो ही है। सारी मार्केट येलो है, वहाँ पे मंदिर येलो है, और वहाँ पे प्रसाद जो चढ़ाया जाता है वो भी येलो कलर का ही चढ़ाया जाता है, मतलब बेसन या येलो बर्फी कह लो, तो वो चीज़ थी। तो हम लोग जैसे नीचे जाते सीढ़ियों से, ऊपर से तो बिल्कुल खाली लग रहा था क्योंकि उस टाइम के टाइम से था, लेकिन जैसे हम नीचे पहुँचते हैं धीरे धीरे लाइन्स बनना शुरू होती हैं। जब तक पूरी आरती चल रही है, जैसे हम लोग गए थे वहाँ पे मंदिर में नीचे पहुँचे तो आरती तक शुरू ही हुई थी, तो मंदिर बंद हो गया और धीरे धीरे लाइन्स बनना स्टार्ट हुई। तो जो वहाँ पे रश था, क्राउड था, वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया। धीरे धीरे करते और भी रश होता जा रहा था, काफ़ी ज़्यादा लंबी लाइन्स लग चुकी थी। लेकिन फाइनली आरती ख़त्म होती है और धीरे धीरे एक स्टेप आगे बढ़ते हैं हम। धीरे धीरे हमारी लाइन फाइनली आगे बढ़ती जाती है। मैं फाइनली यहाँ तक पहुँच जाती हूँ। जो भी वुडन वर्क था, इतना प्यारा देखने से लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लग रहा था देखने से। मतलब वहाँ पे जो मंदिर है ना, खुद में ही मंदिर इतना अट्रैक्टिव है, इतना ब्राइट है, और रात को जो मंदिर की ब्यूटी है ना यार, कोई इमेजिन कर ही नहीं सकता। जो वहाँ जाता है ना, उसका दिल करता है कि वो वहीं का होकर रह जाए, वापिस ही ना आए। मतलब इतना प्यारा, इतना ब्राइट लगता है ना वो। तो मैं मंदिर के अंदर वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकती थी, तो हम लोग माथा टेक के बाहर आ चुके थे। उसके बाद हम लोग लंगर हॉल में जाते, वहाँ से लंगर खा के हम सब निकल जाते, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुके थे। 10 साढ़े 10 के आसपास हम लोग वहाँ से सब निकलते हैं। तो वहाँ से हम लोग निकल जाते हैं, और निकलते ही हम लोग पठानकोट की तरफ। सो काफ़ी लंबा सफ़र है, तो आज के व्लॉग के लिए इतना ही, क्योंकि मैं तो जा रही हूँ सोने। सो गुड बाय।